नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में, जिसे टी हार्वे एकर ने लिखा है। इस किताब में लेखक ने 17 शानदार तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है और जितना चाहे उतना धन कमा सकता है। ये किताब आपको सिखाएगी कि पैसे के आंतरिक खेल में इतने निपुण कैसे बने कि आप धन कमाने के खेल में जीत सकें, यानी अमीर बनने के लिए अमीर सोच कैसे विकसित करें। लेखक बताते हैं कि एक समय था जब मेहनत करने के बावजूद मैं गरीब था। मैं गरीबी की भयानक बीमारी से पीड़ित था। मैंने मुनाफे की बात सुनी थी, लेकिन वो मुझे छू भी नहीं पाया था। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं व्यवसाय में था, दूसरे लोग इसमें सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही एकमात्र गरीब था। आखिरकार लेखक को धन का फॉर्मूला मिल गया। उन्होंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो आप आगे सीखने वाले हैं। क्या ये काम किया? हाँ, ये निश्चित रूप से काम किया। और क्या शानदार बात है, उनका व्यवसाय इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने 10 दुकानें खोली और न केवल मिलियनेयर बने बल्कि मल्टी मिलियनेयर भी बने। अब मैं आपको लेखक द्वारा दी गई 17 वेल्थ फाइलों की मदद से धन कमाने का वही फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी तरह देखें और एक भी पॉइंट मिस न करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वेल्थ की पहली फाइल से। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं कि मेरे साथ जिंदगी में चीजें बस हो जाती है। जिंदगी में होने वाली चीजों की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाना चुनते हैं। अमीर लोग खुद को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने व्यवसाय के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे भगवान को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति या स्थिति होती है जिसे दोष दिया जा सकता है। वे खुद को छोड़कर सभी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वे हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे ये तर्क देते हैं और कहते हैं कि पैसा वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अगर आप अपने पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त से कहें कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या उनमें से कोई भी आपके पास लंबे समय तक रहेगा? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लें, पैसे को महत्व दें, पैसे से प्यार करें, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपके हाथ में पैसा हो, उसे चूमें और कहें कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे जीवन में बार बार आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर पैसे के बारे में, आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने शुरू होंगे जिनका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो कोई भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में उसकी जगह को समझते हैं। अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर आप अभी भी मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो आप गरीब हैं और तब तक गरीब रहेंगे जब तक आप अपने दिमाग के वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को हटा नहीं देते। इसलिए अमीर लोगों की तरह आपको भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। वेल्थ की दूसरी फाइल, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं। वास्तव में अमीर लोग ही पैसे का खेल खेलते हैं। उनका लक्ष्य प्रचुर धन और समृद्धि है, न कि बस थोड़ा सा पैसा, बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी ओर गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या है? अगर उन्हें बिलों का भुगतान समय पर करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाए तो ये एक चमत्कार होगा। गरीब लोग जोखिम लेने से डरते हैं। मैं आपको एक बार फिर से आकर्षण के नियम की शक्ति की याद दिलाता हूं। अगर आपका इरादा बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा पाने का है
तो आपको केवल बिलों का भुगतान करने के लिए ही पर्याप्त पैसा मिलेगा। आपको इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्ग के लोग एक कदम आगे जाते हैं और उनका जीवन में लक्ष्य केवल एक आरामदायक स्थिति होती है। लेकिन आरामदायक होने और अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग वित्तीय दृष्टि से केवल आरामदायक हैं, वे आमतौर पर खाने की चीजों के साथ सहज नहीं होते। हम मेन्यू कार्ड के दाहिनी ओर देखकर, जहां कीमतें लिखी होती हैं, फैसला करते हैं। मूल बात यह है कि अगर आपका लक्ष्य केवल आरामदायक होना है, तो संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है, तो यह बात है, इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदायक हो जाएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप सितारों को निशाना बनाएंगे, तो कम से कम आप चांद को तो निशाना बनाएंगे ही। इसका मतलब है, अगर आप करोड़ों का लक्ष्य रखेंगे, तो कम से कम लाखों तो कमाएंगे ही। लेकिन गरीब लोग अपने घर की छत को भी निशाना नहीं बना पाते। यानी वे बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर सोचते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हो रहे। आप केवल वही हासिल करते हैं जो आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य अमीर बनना होना चाहिए, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा या आरामदायक होना। अमीर मतलब अमीर, तो आप भी हमेशा जीतने का खेल खेले, न कि हारने से बचने का। वेल्थ की तीसरी फाइल। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। समर्पण शब्द का अर्थ है बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बारिश। इसका मतलब है कोई कसर न छोड़ना और धन प्राप्त करने के लिए हर काम में 100% देना। 100% योगदान देने का मतलब है जो कुछ भी करना पड़े, करने की इच्छा, जितने समय तक जरूरी हो करने की इच्छा। ये योद्धा का रास्ता है, कोई बहाना नहीं, कोई अगरमगर नहीं, कोई शायद नहीं, और असफलता को स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। योद्धा का रास्ता आसान नहीं है। या तो मैं अमीर बनूंगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने को तैयार हैं? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप हफ्ते के 7 दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड का मजा छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपनी सारी समय, ऊर्जा और स्टार्टअप पूंजी को बिना किसी रिटर्न की गारंटी के जोखिम भरे काम में लगाने को तैयार हैं? अमीर लोग ऐसा करते हैं। अमीर लोग कुछ समय के लिए ये सब करने को तैयार होते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं, अमीर लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी जरूरी है करने के लिए समर्पित होते हैं। बात खत्म। वेल्थ की चौथी फाइल। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक थे जिनकी नेटवर्थ 2.5 लाख से बढ़कर केवल 3 साल में $60 करोड़ हो गई। जब उनसे इसका राज पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। लेखक इस किताब में बताते हैं कि शुरू में मैंने उल्लेख किया था कि मैं एक रिटेल फिटनेस स्टोर की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस व्यवसाय में जाने का सोचा, मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करने का था। दूसरी ओर मेरे प्रतियोगी ने 6 महीने बाद काम शुरू किया। उसका इरादा केवल एक सफल स्टोर खोलने का था। अंत में उसे अच्छी आय मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। इसलिए सोच को बड़ा करना चाहिए। आपके जीवन के मिशन का हिस्सा ये होना चाहिए कि अपनी प्राकृतिक खूबियों के फायदे को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसका मतलब है कि आपको बड़ा खेलने को तैयार होना होगा। सार यह है कि छोटी सोच और छोटे कार्य धन की ओर ले जाते हैं, बड़ी सोच और बड़े कार्य धन की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। वेल्थ की 5वीं फाइल। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे नहीं चाहते। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है, क्योंकि अमीर लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान देते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिलते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग केवल बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, इसलिए उन्हें केवल समस्याएं मिलती हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, आप जिस क्षेत्र में ध्यान देते हैं वही तय करता है कि आपको जीवन में क्या मिलने वाला है। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको अवसर मिलेंगे। अगर आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो आपको बाधाएं मिलेंगी। वेल्थ की 6ठी फाइल। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं,
गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से नफरत करते हैं। एक दिन मैं सैन डिएगो के एक गरीब इलाके से गाड़ी चला रहा था। मेरी कार का सनरूफ खुला था। मेरे पीछे एक पिकअप ट्रक था जिसमें 4 गंदे दिखने वाले युवक बैठे थे। अचानक उन्होंने मेरी कार के साथ बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने बियर के डिब्बे मेरे खुले सनरूफ से फेंकने की कोशिश की। 5 जगहों पर पिच फेंकने और कई खरोंचों के बाद वे चिल्लाते हुए भाग गए। अमीर बदमाश। सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने अपनी कार को एक और गरीब इलाके में सड़क पर पार्क किया। 10 मिनट से कम समय में जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि किसी ने कार के एक तरफ पूरी तरह से चाबी से खरोंच दिया था। अगली बार जब मैं उसी शहर के इलाके में गया तो मैंने एक फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लिया। आश्चर्यजनक रूप से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मेरा यह मतलब नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव पक्का है कि कई लोग अमीरों से नफरत करते हैं, और जो लोग अमीरों से नफरत करते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को आप चाहते हैं उसे आशीर्वाद दें। अगर आप किसी का खूबसूरत घर देखें तो उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें। उस व्यक्ति और घर को आशीर्वाद दें। अगर आप कोई खूबसूरत कार देखें तो उस व्यक्ति और कार को आशीर्वाद दें। अगर आप कोई प्यारा परिवार देखें तो उस व्यक्ति और परिवार को आशीर्वाद दें। अगर आप कोई खूबसूरत शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह से लोगों की चीजों से जलन रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। वेल्थ की 7वीं फाइल। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग अन्य सफल लोगों को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। वे अन्य सफल लोगों को सीखने के लिए रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। वे खुद से कहते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मेरा अनुभव है कि अमीर लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए कंट्री क्लब में शामिल नहीं होते। वे वहां अन्य अमीर और सफल लोगों से मिलने जाते हैं। एक और कहावत महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप किसे जानते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ तैरना न शुरू करें। मुझे केवल सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद है, और उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूं। अमीर लोग विजेताओं के साथ बैठते हैं। गरीब लोगों को हारने वालों का मतलब समझ में आ गया होगा। अमीर लोगों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें अपने रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से दूर रहने के बजाय उनके साथ तादाद में स्थापित करें। ये कहने के बजाय कि वाह वे कितने खास हैं, कहें कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि एक बेहतर चूहेदानी बनाओ और दुनिया आपके दरवाजे तक आएगी। खैर, ये केवल तभी सच है जब आप इसमें 8 और शब्द जोड़ दें, और वे 8 शब्द हैं। अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो, मान लीजिए आपके पास कैंसर का इलाज है और आप एक कैंसर मरीज से मिलते हैं जो दर्द में तड़प रहा है, आप क्या करेंगे? क्या आप अपना इलाज उससे छिपाएंगे? क्या आप उस व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने या ये अनुमान लगाने की प्रतीक्षा करेंगे कि आपके पास कोई उत्पाद है? आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जो पीड़ित लोगों की मदद करने की पेशकश नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत शर्मीला, डरपोक या अहंकारी है और प्रचार करने से डरता है? अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वास्तव में लोगों की मदद कर सकता है, तो आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में जितने ज्यादा लोगों को बता सके उतना बताएं। इस तरह आप न केवल लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बनते हैं। वेल्थ की 9वीं फाइल। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो अमीर लोग कभी अपनी समस्याओं से बड़े नहीं होते। वे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर भागते नहीं, बल्कि चट्टान की तरह उसके सामने खड़े होते हैं और तब तक उसका सामना करते हैं जब तक वो पूरी तरह से गायब न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करेंगे। गरीब लोग इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वे चुनौती का सामना करने पर भाग जाते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं। वे आपको आमंत्रित करते हैं
और गरीब और दुखी हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचना या उनसे भागना या उन्हें टालने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य यह है कि आप खुद को इतना बड़ा बनाएं कि आप किसी भी समस्या से बड़े हो जाएं। जितनी बड़ी समस्याओं को आप संभाल सकते हैं, उतना बड़ा व्यवसाय आप संभाल सकते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल सकते हैं, उतने ज्यादा कर्मचारियों को आप संभाल सकते हैं। जितने ज्यादा ग्राहकों को आप संभाल सकते हैं, उतना ज्यादा पैसा और धन आप संभाल सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं को पार करने में निपुण हो जाते हैं, तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। वेल्थ की 10वीं फाइल। अमीर लोग उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, गरीब लोग खराब तरीके से हासिल करते हैं। अगर आप धन बनाना चाहते हैं, तो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह से प्राप्त करने की इच्छा न होने पर आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि इसे आपको न दे। ये सरल है। अगर आप अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करने को तैयार नहीं है, तो ये किसी और को चली जाएगी जो तैयार है। यही एक कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब लोग और गरीब होते हैं। न कि इसलिए कि अमीर लोग ज्यादा सक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसे पाने को तैयार हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग ऐसा नहीं करते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं 2 दिन के लिए जंगल में अकेले कैंपिंग कर रहा था। मैंने कैंप के लिए सोने की जगह चुनी। मैंने एक तिरपाल को पेड़ से बांधा और फिर उसके निचले हिस्से को जमीन पर बांध दिया। इस तरह मैंने अपने सिर के ऊपर 5 डिग्री की छत बनाई और सो गया। भगवान का शुक्र है कि मैंने ये छोटा सा आश्रय तैयार किया था। जब मैं सुबह अपने घर से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज सूखी थी। हालांकि उसी समय मैंने ये भी देखा कि तिरपाल के एक सिरे के नीचे बहुत सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी कि प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और वो भेदभाव नहीं करती। जब बारिश होती है तो पानी कहीं न कहीं जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दोगुना गीला होगा। हम वहां भरे हुए पानी के पास खड़े थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही बात होती है। ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियंस डॉलर इधर उधर तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत में है और उसे कहीं ना कहीं जाना ही है। सौदा यह है कि अगर कोई अपना हिस्सा लेने को तैयार नहीं है, तो ये किसी और इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को इस बात की परवाह नहीं है कि वो कहाँ जाती है। पैसे को भी इसकी परवाह नहीं है। वेल्थ की 11वीं फाइल। अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग अपनी आय पर ध्यान देते हैं। क्या किसी को मिलियनर उसकी आय के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर? जवाब है नेटवर्थ के आधार पर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 10 लाख रुपए कमाता है और 11 लाख रुपए खर्च करता है, तो क्या वो कभी धनवान बनेगा? इसलिए अगर आपका इरादा मिलियनर या मल्टी मिलियनर बनने का है, तो आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। धन का असली मापदंड आय नहीं है, ये हमेशा नेटवर्थ थी और रहेगी। नेटवर्थ क्या है? आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य। अपनी नेटवर्थ जानने के लिए आपके पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़े, जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट। अगर आपके पास व्यवसाय है तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपके पास घर है तो उसका वर्तमान मूल्य। अब अपनी सभी संपत्तियों के कुल में से सभी कर्जों को घटाएं। जो राशि बचेगी वही आपकी असली नेटवर्थ है। जो लोग कभी अमीर नहीं रहे, वे पार्किंसन के नियम को नहीं समझते। अब यह पार्किंसन का नियम क्या है? पार्किंसन का नियम कहता है कि खर्च हमेशा आय के समानुपात में बढ़ता है। यह हमारे समाज में आम बात है। आपके पास पहले से ही कार है। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप बेहतर कार खरीदते हैं। आपके पास पहले से ही घर है। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप पहले से बड़े घर खरीदते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप बेहतर कपड़े खरीदते हैं। आप पहले से ही छुट्टियों पर खर्च करते हैं। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर ज्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्च भी हमेशा बढ़ता है। यही कारण है कि केवल आय से धन कभी नहीं बनता। वेल्थ की 12वीं फाइल। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे को खराब तरीके से प्रबंधित करते हैं। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो कहते हैं कि मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है,
वे कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसे प्रबंधित करना शुरू करूंगा, जबकि सच्चाई यह है कि जब मैं अपने पैसे को प्रबंधित करना शुरू करूंगा तब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। यह कहना कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसे प्रबंधित करना शुरू करूंगा, यह वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे कि मैं 20 पाउंड वजन कम करने के बाद व्यायाम और डाइटिंग शुरू करूंगा। यह घोड़े के सामने एक गाड़ी लगाने जैसा है, जिसके कारण आप कहीं नहीं जा पाते या शायद पीछे जाना शुरू कर देते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे को अच्छी तरह से प्रबंधित करना शुरू करें, फिर आपके पास प्रबंधन करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आप जो कुछ आपके पास है उसे संभाल सकते हैं, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी मात्रा में पैसे को प्रबंधित करने की आदतें और गुण विकसित करने होंगे, तभी आपको बड़ी मात्रा में पैसा मिलेगा। पैसे को प्रबंधित करने की आपकी आदत पैसे की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप ब्रह्मांड को साबित करेंगे कि आप अपने पैसे को ठीक से प्रबंधित कर सकते हैं, तब आपके जीवन में ज्यादा पैसा होगा। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। वेल्थ की 13वीं फाइल। अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक कि आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत न करने लगे। वे ये सोचना शुरू करते हैं कि पैसा जीतने से आपके लिए ज्यादा काम करेगा, आप जितना कम काम करेंगे। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर अपने पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। मेरे माता पिता गरीब नहीं थे, लेकिन वे मुश्किल से मध्यम वर्ग के थे। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे। मेरी मां शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वे घर पर रहती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। मेरे पिताजी बढ़ी थे और उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिन बिल्डरों ने उन्हें काम पर रखा था, वे सभी कई साल पहले खरीदी गई जमीन को विकसित कर रहे थे। यह भी पता चला कि वे सभी बहुत धनी थे। मेरे माता पिता ने भी पैसे जोड़े और आखिरकार शहर से 20 मील दूर 3 एकड़ जमीन खरीदी। इसकी कीमत उन्हें $60,000 थी। 10 साल बाद एक डेवलपर ने उस जगह पर स्ट्रिप मॉल बनाने का फैसला किया और मेरे माता पिता ने वो जमीन $1 लाख में बेच दी। अपनी मूल निवेश राशि निकालने के बाद उन्होंने अपने निवेश से औसतन $5,400 प्रति वर्ष कमाए, जबकि मेरे पिताजी अपने काम से औसतन $15,000 शायद $20,000 कमाते थे। जाहिर है अब वे रिटायर हो चुके हैं और काफी आराम से रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर उन्होंने वो संपत्ति खरीद और बिक्री नहीं की होती तो वे अभी भी गरीबी में जी रहे होते। भगवान का शुक्र है कि मेरे पिताजी ने निवेश की शक्ति को पहचाना, खासकर रियल एस्टेट में। जैसा कि कहा जाता है, रियल एस्टेट खरीदने के लिए इंतजार न करें, रियल एस्टेट खरीदे और फिर इंतजार करें। गरीब लोग $1 को बस $1 के रूप में देखते हैं और तुरंत कुछ खरीदना चाहते हैं, हालांकि अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज के रूप में देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और जिसे फिर से बोकर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस बारे में सोचें, आज आप जो हर डॉलर खर्च करते हैं वो वास्तव में कल आपके लिए $1 की कीमत का है। मैं व्यक्तिगत रूप से हर उस डॉलर को स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों के रूप में देखता हूं। कहने की जरूरत नहीं कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूं और उन्हें बहुत जल्दी या आसानी से जाने नहीं देता। वेल्थ की 14वीं फाइल। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। हमें वह करने से क्या रोकता है जो हमें पता है कि हमें करना चाहिए? जवाब है डर और संदेह और चिंता। न केवल सफलता के लिए बल्कि खुशी के लिए भी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अमीर और गरीब लोगों में एक और बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने को तैयार होते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। यह महसूस करना बहुत जरूरी है कि सफल होने के लिए डर से मुक्त होना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों को भी डर होता है, अमीर और सफल लोगों को भी संदेह होता है, अमीर और सफल लोगों को भी चिंताएं होती है। वे इन भावनाओं की वजह से कभी नहीं रुकते। दूसरी ओर जब गरीब लोगों को डर, संदेह और चिंताएं होती है तो वे इन भावनाओं की वजह से रुक जाते हैं। वेल्थ की 15वीं फाइल। अमीर लोग लगातार सीखते और विकसित होते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 3 सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं?
मैं ये जानता हूं। अगर वे सब कुछ जानते हैं तो वे अमीर क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उन्हें सीखना बाकी है। जो लोग कहते हैं कि वे सब कुछ पहले से जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इस पल से आप सर्वज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे। उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। वेल्थ की 16वीं फाइल। अमीर लोग ये और वह दोनों सोचते हैं। गरीब लोग ये या वह सोचते हैं। वे सोचते हैं कि आपको एक सफल करियर चाहिए या अपने परिवार के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता चाहिए। आप व्यवसाय पर ध्यान देना चाहते हैं या मजे करना चाहते हैं। आप पैसा चाहते हैं या जीवन में आनंद चाहते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपने सपनों का काम करना चाहते हैं। गरीब लोग हमेशा एक को चुनते हैं। और क्या आप बता सकते हैं? अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में रहते हैं। गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कमी में जीते हैं। वे इन फॉर्मूलों पर आधारित जीवन जीते हैं, जैसे कि हमें केवल इतना ही मिल सकता है या हम सब कुछ नहीं पा सकते। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि निश्चित रूप से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ आप हमेशा एक ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जो आपको दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दे। भविष्य में जब भी आपको एक या दूसरे के बीच चुनने की स्थिति आए, तो आप बस खुद से ये सवाल पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूं? ये सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। ये आपको कमी और सीमाओं की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरता के ब्रह्मांड में ले जाएगा। हर मायने में अमीर लोग समझते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसे दोनों चीजें चाहिए और आपको दोनों पैर चाहिए। उसी तरह आपको पैसा और खुशी दोनों चाहिए। वेल्थ की 17वीं फाइल। अमीर लोग अपने काम के परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चुनते हैं। गरीब लोग अपने द्वारा लगाए गए समय के आधार पर भुगतान लेना चाहते हैं। गरीब लोग अपने द्वारा लगाए गए समय के आधार पर भुगतान लेना चाहते हैं। अमीर लोग अपने काम के परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहते हैं। इस रणनीति की समस्या ये है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप धन के नियम को तोड़ रहे हैं, जो कहता है कि अपनी आय को कभी सीमित न करें। अगर आप अपने समय के लिए भुगतान लेना चुनते हैं, तो आप अपनी धन की संभावना को काफी हद तक सीमित कर रहे हैं। ये नियम व्यक्तिगत सेवा या व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आप आमतौर पर अपने समय के लिए भुगतान लेते हैं। यही कारण है कि वकील, अकाउंटेंट और सलाहकार जो कंपनी में पार्टनर हैं और व्यवसाय के मुनाफे में हिस्सा नहीं लेते, औसत वित्तीय जीवन जीते हैं। मान लीजिए आप पेन का व्यवसाय करते हैं और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिलता है। जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करते हैं और 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भेजने के बाद वे खुशी खुशी अपने मुनाफे की गिनती शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, मान लीजिए आप एक मसाज थेरेपिस्ट हैं और इतने भाग्यशाली हैं कि आपके दुकान के बाहर 500 लोग कतार में खड़े हैं और हर कोई आपसे मसाज करवाना चाहता है। आप चाहे जो करें, कतार के अंत में खड़े व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि शायद उसे थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को दोपहर 3:01 बजे है। जब तक वो अपनी तरह की 50 और दुकानें नहीं खोलता, वो जल्दी अमीर नहीं होगा। दोस्तों, ये पैसे के प्रबंधन पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस किताब को जीवन में एक बार नहीं, बल्कि बार बार पढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बुक समरी लाते रहते हैं। और आखिरी में मेरे पास बस एक बात है, आप जो कुछ भी करें, अपने सपने को कभी न छोड़े, क्योंकि सपनों के बिना जिंदगी जी नहीं जाती, बस कट जाती है। तो दोस्तों, सपने देखते रहें, क्योंकि सपने सच होते हैं।